नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मंथ का आरंभ हो चुका है, अक्टूबर महीने की शुरुआत हो रही है और जैसे ही ये श्राद्ध पक्ष 6 तारीख को खत्म होगा तभी से बस त्योहार शुरू हो जाएंगे, पर्व शुरू हो जाते हैं। तो अक्टूबर महीना जो होता है वो एक पर्वों का महीना होता है। बहुत सारे अक्टूबर नवंबर दोनों ही महीनों में हिंदू कई सारे पर्व मनाए जाते हैं। तो आज जो समय है वो है आपके मासिक राशिफल का। ये राशिफल आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं और अगर आपको अपनी कुंडली नहीं मालूम है, राशि नहीं मालूम है, तो आपका जो नाम है उस नाम से आपकी जो राशि बनती है उससे भी आप ये देख सकते हैं। और इसकी आपकी आसानी के लिए एक स्लाइड, जब मैं मेष राशि बोलूंगी तो मेष राशि के जो भी नाम के अक्षर होते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जिससे कि आप आसानी से अपने नाम के आधार पर इसको ढूंढ सकें। चलिए शुरू करती हूं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि यानी कि एरीज मून साइन। ये मून साइन पर बेस्ड है। मैं हमेशा ही, क्योंकि मैं पारशरी ज्योतिष कर रही हूँ, हिंदू ज्योतिष कर रही हूँ, वैदिक ज्योतिष, तो इसलिए जो भी कुछ मेरे प्रेडिक्शंस हैं वो चंद्र राशि पर ही आधारित होते हैं। तो एरीज यानी कि मेष राशि के विषय में सबसे पहले ये कि आपका ये जो महीने की शुरुआत है वो थोड़े से संघर्ष के साथ दिखाई दे रही है। यानी कि महीना शुरू होते ही आपको खास करके वर्क फ्रंट पर ये लगने वाला है कि थोड़ा सा संघर्ष हो रहा है, थोड़ा स्ट्रगल का जो पार्ट है वो बढ़ जाएगा। हिडन एनिमीज जो हैं, यानी कि आपके ओपोनेंट्स हैं, कुछ छुपे हुए लोग जो आपके खिलाफ कुछ या तो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं या कोई षड्यंत्र हो रहा है, ऐसा कुछ वर्क प्लेस पर आप स्मेल करेंगे, महसूस करेंगे। थोड़ा कहीं ना कहीं बहुत सारे मेष राशि वालों को फाइनेंशियल वरीज, आर्थिक समस्याएं भी सता सकती हैं। कुछ लोगों को अपने आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा, फाइनेंशियली आर्थिक स्थिति मेरी कैसी होगी, क्या होगा, इसके विषय में भी चिंता रहेगी। ऊट पटांग खर्चों से बचें, क्योंकि आपको आर्थिक स्थिति अपनी जो है वो मजबूत रखनी है और थोड़ा सा उसको सोच समझ कर धन को खर्च करना है। 16 तारीख के बाद आप देखेंगे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सीनियर्स वर्क प्लेस पर, या तो सीनियर्स या फिर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर सरकार के किसी चैनल से आपको लाभ की उम्मीद दिखाई पड़ती है। आपके लिए पारिवारिक पक्ष में अगर बात करूं तो आपके ससुराल पक्ष से कुछ आपको तनाव मिल सकता है। परिवार में कभी भी ईगो, या जिसको आप ईगो टसल कहते हैं, अहंकार का टकराव, उससे इस महीने बचे तो आपके लिए अच्छा होगा। और आपको एक और बात है कि आपको किसी भी हिडन लव अफेयर से भी इस महीने बचना चाहिए। आपके लिए या आपकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। कोशिश करें कि विवाद को बातचीत के जरिए टालें, कोर्ट तक ना जाएं, ऐसा मेरा सुझाव रहेगा। हेल्थ की अगर बात कहूं तो डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। कुछ लोगों को अगर वो बहुत आराम करते हैं और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत है तो पाइल्स वगैरह की संभावनाएं भी हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के पिताजी की सेहत भी खराब हो सकती है, आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए जो उपाय होगा वो एक सिंपल है कि आप सूर्य को जल दें गुड़ डालकर, जैगरी, थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य को जल देंगे पूरे महीने, आपके लिए काफी अच्छा होगा। अब बात होगी वृषभ राशि या टॉरस मून साइन। ये एक मिक्स्ड सा महीना दिखाई दे रहा है आपके लिए, जिसको आप कहते हैं एक मिला जुला महीना। बहुत लोगों के लिए इस महीने की शुरुआत तो मतलब एक प्रमोशन वगैरह से हो सकती है। कार्य के क्षेत्र में अगर आप किसी प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे थे बहुत समय से, तो बहुत मुमकिन है
अगर दशा वगैरह आपकी अच्छी होगी तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज प्रमोशन वगैरह की काफी अच्छी है। मतलब जो लॉन्ग अवेटेड है, बहुत समय से आप चाह रहे थे, वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। लेकिन मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ने वाला है। अगर प्रमोशन होगा तो वो अपने साथ बहुत सारी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आएगा और आप खुद को साबित करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। आपके वर्क प्लेस पर कोई आपको मिस गाइड कर सकता है। सोच समझकर अपने दिमाग से डिसीजन ले, आपके लिए अच्छा होगा। सोशल लाइफ इस महीने अच्छी देख रही हूं मैं। आप लोग काफी सोशल गैदरिंग्स में जा सकते हैं या किसी शादी वगैरह में भी शरीक हो सकते हैं। इस महीने आपका इम्पल्सिव होकर डिसीजन करना आपके हित में नहीं होगा। इम्पल्सिव का मतलब होता है हिंदी में कि जब आप बिना सोच समझकर या जल्दबाजी में कोई काम करते हैं, वो अच्छा नहीं है। महीने का जो पहला हाफ होता है यानी 15-16 से पहले का, उसमें प्रेम संबंधों के लिए या आपसी रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उत्तरार्ध में आप देखेंगे कि या तो आपका अपने जीवन साथी के साथ या संतान के साथ टकराव जो है वो आपको काफी मानसिक रूप से विचलित कर सकता है। इस दौरान जो है वह बच्चों के लिए एक बात कहूंगी कि स्टडीज में आप लोगों का काफी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। आप लोग आमोद प्रमोद में ज्यादा डूब रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। स्टडीज पर फोकस करें। आप अपने पेट का थोड़ा सा ख्याल रखें। वैसे जनरल हेल्थ आपकी ठीक देख रही हूं। पूरे महीने अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप मिसगाइड होने से बच सकते हैं। आपको संतान पक्ष से भी जो थोड़ी सी एरोगेंसी वगैरह मुझे दिखाई पड़ रही है, परेशानी संतान की तरफ से, वो भी, उसमें भी आपको सुधार देखने को मिल सकता है। अब बात होगी मिथुन राशि या जेमिनाई मून साइन। इस महीने की शुरुआत अच्छी होने की संभावना है। यानी जो ये महीना है अक्टूबर का, शुरू तो अच्छा हो रहा है। अगर आप सोच समझकर और अपने हार्ड वर्क और फोकस के साथ अपने वर्क प्लेस पर काम करते हैं तो इस महीने आप अपने प्रतिद्वंदियों को यानी कि अपने ओपोनेंट्स को हराने में सफल हो सकते हैं। करियर या जॉब चेंज में अगर आप, बहुत लोग करना चाह रहे थे करियर चेंज और उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही थी, डिले हो रहा था, तो अब वो काम आपका बनने की संभावना काफी अच्छी हो रही है। बस आप अपना फोकस इधर उधर ना होने दें और थोड़ा सा अपनी बातचीत में कहते हैं ना, थोड़ा स्मार्ट हो, स्ट्रीट स्मार्ट अगर इस महीने आप एक्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में एक अच्छी बात है, हो सकता है आपकी कोई महिला मित्र आपको प्रपोज कर दें या कोई आपकी लाइफ में आ जाए। पति पत्नी के बीच में भी जो संबंध हैं वो अच्छे दिख रहे हैं। बस केवल किसी बाहरी व्यक्ति का अगर हस्तक्षेप होगा तो आपके घर में पति पत्नी के बीच के संबंध काफी स्ट्रेस में आ सकते हैं। तो अगर कोई बात है तो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग विद द फैमिली फ्रेंड्स, आप आपस में बात करके सुलझाएं, आपके लिए अच्छा होगा। एक और आपके लिए सजेशन है कि इस महीने दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित करें। मतलब एक रूटीन फॉलो करने की कोशिश करें। अगर आप लेथार्जिक रहेंगे, कोई रूटीन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो भी ये महीना आपके लिए कुछ परेशानियां या फिर कुछ हेल्थ की दृष्टि से भी, यानी प्रॉपर एक एक्सरसाइज शुरू करें, फूड वगैरह का इनटेक प्रॉपर करें, आपके लिए अच्छा होगा। इस महीने आपके लिए गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः का अगर रोज पाठ करते हैं, आपके सभी काम बनने लगेंगे। अब बात होगी कर्क राशि या कैंसर मून साइन। कैंसर आपके लिए मैं कहूंगी कि धन और कार्य या व्यवसाय दोनों की दृष्टि से ये महीना उन्नति का महीना दिखाई दे रहा है। मतलब आगे बढ़ने का, कोई प्रगति उन्नति आपकी दिखाई दे रही है। दोस्तों मित्रों फ्रेंड्स की मदद से आपके काम बनने वाले हैं। सोशल प्रेस्टीज खराब ना हो, यानी सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई आंच ना आए, इसके प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता होगी, ऐसा मेरा सुझाव रहेगा। अपने इमोशंस और वाणी यानी भावनाओं और वाणी दोनों पर आपको एक नियंत्रण की जरूरत होगी, नहीं तो आप अपने कार्यस्थल पर और परिवार दोनों में ही
कुछ शत्रु बना लेंगे। सो बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल होना भी अच्छा नहीं है, और मतलब इमोशनल हो गए, आपने कोई इमोशनल आउटबर्स्ट कर दिया, बोल दिया, उससे आपके रिश्ते काफी खराब हो सकते हैं। तो इस महीने प्रैक्टिकल होकर काम करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप में से बहुत लोगों के लिए दूर की यात्रा यानी दूर देश की यात्रा भी हो सकती है, या यात्राओं के प्रबल योग बनेंगे। आपकी सेहत के लिए एक बात स्पेशल उसमें बताऊंगी कि बोन्स, हड्डियां, इसका आप बहुत ख्याल रखें, आपको दिक्कत आने वाली है इसमें। मां के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल करना होगा, उनकी सेहत भी थोड़ी सी खराब हो सकती है। आप और मां दोनों के लिए मैं कहूंगी कि बोन्स का थोड़ा सा आप ख्याल रखें। आपके लिए जो उपाय होगा बहुत सिंपल है। रोज सुबह नहा धोकर एक केसर का तिलक आप अगर अपने माथे पर लगा लेते हैं थोड़ा सा, तो आपके लिए सेहत और कार्य दोनों के लिए ये काफी अच्छा काम करेगा। अब बात होगी सिंह राशि या लियो मून साइन। सिंह राशि वालों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। ये पिछले महीने से ये जो महीना है काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, और एक जो मेन बात फोकस में आ रही है वो ये कि आप में से बहुत लोगों में से अगर जिस किसी का भी कोई विदेशी संबंधों के साथ कोई योजना परियोजना बना रहे थे, उस पर काम करने के लिए सोच रहे थे, तो बहुत खूबसूरत रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। यानी कि विदेश से जुड़ी चीजों का व्यापार, विदेश के साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं तो आप विदेश से जुड़े काम अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत मतलब भाग्य में वृद्धि के अवसर बढ़ जाएंगे। कार्य व्यवसाय में प्रगति का माह है ये। बस आप अलर्ट रहें और अपॉर्चुनिटीज को ना ग्रैब करने के लिए ना एकदम अलर्ट हो जाएं। तो ये आपके लिए अच्छा। भूमि, वाहन या लग्जरी में वृद्धि इस महीने आपके अवश्य हो रही है। आप अपनी टीम के साथ मतलब कहीं भी काम करते हैं तो देखिए हमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ तो काम करना ही पड़ता है, चाहे ऑफिस बॉय है, आपके असिस्टेंट्स हैं, आपकी टीम के लोग हैं, तो उनके साथ आप एक दोस्ताना रवैया रखेंगे तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप वहां पर डिक्टेटर बनना चाहेंगे तो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। उनमें से कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। सेम बात मैं प्रेम संबंधों में भी कहूंगी कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, दूसरे की भावनाओं की रिस्पेक्ट और फ्रेंडली एटीट्यूड आपके लिए इस महीने बहुत अच्छे रास्ते खोल सकता है, रिश्तों में भी, काम के सिलसिले में भी। और किसी भी रोग को इस महीने आप छोटा ना समझें, नजरअंदाज ना करें। थोड़ा सा सेहत के लिए मैं कहूंगी कि ध्यान रखने की जरूरत आपको पड़ेगी। सिंह राशि वालों, डॉक्टर की सलाह जरूरी होगी, या अगर कोई चेकअप वगैरह आप बहुत दिनों से टाल रहे थे तो अवश्य करवा लीजिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सूर्य को अर्घ्य दें, तांबे के पात्र में पानी भरकर, जल भरकर सूर्य को अगर आप सुबह देते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा होगा। अब बात होगी कन्या राशि या फिर वर्गो मून साइन। ये महीना कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा हुआ मैं देख रही हूं। लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन करियर। बहुत लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि एक जिसको आप कहते हैं ना, काफी सारे ऑपोजिशन का आपको सामना करना पड़ सकता है। खास करके अगर आप राजनीति में हैं तो आपको ऑपोजिशन का बहुत मतलब भयंकर सामना करना पड़ सकता है। किसी को कभी कोई पोस्ट मिलेगी, कोई पोस्ट जाएगी, या आपकी ज्वाइनिंग होने वाली थी टल गई, कुछ भी इस तरह से कोई जॉब के लिए हाँ हो रहा था, ऑफर लेटर डिले हो गया। तो मतलब उतार चढ़ाव की स्थितियां मैं देख रही हूं कन्या राशि वालों के लिए। आपको इस महीने काफी मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा। मतलब आपके लिए एक सजेशन है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर, बहुत मुंह पर कन्फ्रंटेशन करना, ये सब आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप मैनिपुलेटिव होते हैं, स्मार्टली बातचीत करते हैं, तो आप इन चीजों को हैंडल कर पाएंगे। आलस्य छोड़ना है इस महीने, लेथार्जिक हो रहे हैं आप। अगर आलस्य को छोड़ेंगे और अवसरों को दौड़कर पकड़ना सीखेंगे, दौड़कर शब्द यूज कर रही हूं, इसका मतलब यही है कि आपको प्रोएक्टिव होना होगा।
काम की दृष्टि से, तभी आप अपने जीवन में या इस महीने अच्छी चीजें पा सकेंगे। पर्सनल लाइफ में शांति के साथ कोई भी चीज अगर कुछ उठापटक हो भी रही है तो शांति के साथ वार्ता के जरिए अगर आप अपने इश्यूज को सेटल करेंगे, चाहे पर्सनल है चाहे प्रोफेशनल है, आपको थोड़ा सा वार्तालाप कम्युनिकेशन के थ्रू अगर आप सुधारेंगे तो आपके लिए ये चीज अच्छे रास्ते खोल देगी, अन्यथा आप किसी चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ यानी कि 16 के बाद 16-17 के बाद आपके लिए पर्सनल लाइफ में भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है और प्रोफेशनल लाइफ में भी रास्ते खुल रहे हैं। आपकी जो मानसिक परेशानियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं। इस महीने आपके लिए एक सजेशन है, अवॉइड एल्कोहल। आपको इस महीने शराब वगैरह से दूर रहना चाहिए, ये आपके लिए एक स्पेशल संकेत है। उपाय क्या कर सकते हैं, जब भी समय मिले तो आप बुधवार को हरा चारा जो होता है गाय को वो आप खिलाएं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्रतिदिन भी खिलाया जा सकता है। अब बात होगी तुला राशि यानी कि लिब्रा मून साइन। महीने के पूर्वार्ध यानी कि पहले 15 दिन आपको काफी सचेत या अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आपके कार्य स्थल पर आपके आत्मसम्मान पर कोई चोट लग सकती है या कई बार आपको ये भी एहसास हो सकता है कि मतलब मेरी सेल्फ वर्थ जो होती है, अपना एक मान सम्मान आत्मविश्वास, ये सब जो है वो कोई चैलेंज कर रहा है। तो आपके लिए जो शुरू के 15-16 दिन है वो काफी सचेत रहने की बात है। आप किसी के भी कहने से सुनने से अपने दिल पर कोई बात ना लें, इमोशनल ना हो। अगर आपको कोई बुरा भी कहता है तो आप शांत भाव से उसको इस कान से सुने और उस कान से निकाल दें, नहीं तो आप काफी मानसिक रूप से परेशान उद्विग्न हो जाएंगे। इस आपके लिए भी जो आपके कुछ हिडन एनिमीज हैं, ओपोनेंट्स हैं या प्रतिद्वंदी लोग होते हैं, चाहे वर्क हो, को वर्कर्स होते हैं, तो वो भी आपके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, आपके कुछ काम बिगाड़ सकते हैं। अगर आप कोई पार्टनरशिप का काम करते हैं तो इस वक्त आपको अपने पार्टनर की गतिविधियों पर भी एक नजर रखनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं वो अंडर करंट आपके खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। कठिन परिश्रम एवं आत्मा की आवाज को सुनकर इस महीने कार्य करें। एक तो यही कि कोई काम टालना नहीं है। किसी ने कुछ कहा, आप सोच में पड़ गए और आपका काम सफर करने लगा। मैंने कहा ना, आत्मा पर थोड़ा जोर पड़ रहा है, तो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप इस महीने किसी की भी कही सुनी बातों पर ना जाएं, अपना कठिन परिश्रम जो है जारी रखें और कोई भी जैसे काम आपके रास्ते में आ रहा है, कहीं आपको कोई डिसीजन लेना है, तो अपने आत्मा की आवाज को सुनिए। आपको सही दिशा जो है वो आपके आत्मा ही दे सकती है और उसी पर चले, ये आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स या परिणाम लेकर आएगा। इस महीने एक सजेशन रहेगा कि बड़े निर्णय, नौकरी बदलना, नौकरी ज्वाइन करना, अपने लिए कुछ सोचना कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ये कहीं ग्रूमिंग के क्लासेस ले लूं, कुछ भी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन इस महीने अगर आप टाल दें तो आपके लिए अच्छा होगा। बड़ी आर्थिक योजना को भी इस महीने अगर आप टाल दें तो आपके लिए अच्छा होगा। प्रेम में या तो अस्थिरता यानी पर्सनल लाइफ जहां होती है वहां थोड़ा सा लगेगा कि ये सेट नहीं चल रही है, थोड़े अस्थिर हो रही है, या फिर कभी कभी विश्वासघात की संभावना भी बनती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इन बातों को सोचकर आप अपने हर चीज अपने ऊपर ले लें, क्योंकि जन्म पत्रिका में या दशा के हिसाब से बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं। तो प्रेम में विश्वासघात या अस्थिरता हो सकती है। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करें और दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। आपके लिए ये महीना थोड़ा शांत रहने का है, थोड़ा चीजों को टालने का है, ठीक है। और आपके सेहत की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए
भी मैं यही कहूंगी कि अपनी आत्मा पर जोर ना पड़ने दें, नहीं तो आप एंजाइटी वगैरह के शिकार हो सकते हैं। आपके लिए उपाय रहेगा कि हनुमान जी की आराधना करें, जिस रूप में चाहते हैं, चाहे तो मंगलवार का व्रत रख लीजिए, चाहे हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, हनुमान चालीसा, कुछ भी, जो भी आप कर सकते हैं हनुमान जी से जुड़िए, अच्छा होगा। अब बात होगी वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो मून साइन। काम को कैजुअली लेने की जो आदत थोड़ी सी डेवलप हो रही है पिछले कुछ महीनों से आपकी, वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। वर्क प्लेस पर ये आदत नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब कैजुअली नहीं लेना है वर्क को, काफी मेहनत, फोकस आपको अपने काम के स्थान पर दिखानी होगी। अलर्ट और अटेंटिव रहना होगा। कौन क्या कह रहा है, कौन आपकी कौन सी कमी को बता रहा है, ध्यान से सुने और उसको सही करने की भी कोशिश करें। ये एक बड़ी बात है आपके लिए। लेथार्जी आपको इस महीने बड़े नुकसान पहुंचाएगी, मतलब आलस से। अटेंटिव हो जाइए, बिल्कुल कहते हैं ना, अपने शूज पहनकर और बिल्कुल चलने को तैयार, मेहनत करने को तैयार, तो एक सैनिक की भांति कार्य करें तो अच्छा होगा। अन्यथा आपके लिए वर्क प्लेस पर आप अपनी इमेज खराब कर लेंगे कि भाई इनको कोई काम मत दो, ये तो काफी आजकल ध्यान नहीं दे रहे हैं काम पर। सो लाइक दैट यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव और अपनी छवि को काम के स्थान पर खराब ना होने दें। मित्रों अथवा भाई बहनों के साथ थोड़ा सा वैमनस्य या वैचारिक मतभेद होने की संभावना है। मैं हमेशा पॉजिटिव बात कहने की कोशिश करती हूं, तो यही कहूंगी कि किसी भी कन्फ्रंटेशन या स्थिति को बिगाड़ने से अच्छा है कि उस चीज को टाल दिया जाए। सेकेंड हाफ यानी कि 17 तारीख के बाद से आप देखेंगे कि ऑफिस का माहौल हेल्पिंग हो रहा है। लोग आपकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आपके जो साथ काम करने वाले हैं वो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, बेहतर हो जाएगा। रिश्ते चाहे पर्सनल हो या कार्य से जुड़े हो, थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं। रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे सेकंड हाफ में। या तो अगर आप राजनीति वगैरह में हैं तो कुछ फेवर मिल सकता है, या फिर मित्रों की मदद से आपके कुछ रुके हुए काम बन सकते हैं। कोई नया आय का स्रोत भी खुल सकता है मित्रों की मदद से। प्रेम अगर किसी से करते हैं तो शादी में ये प्रेम तब्दील हो सकता है, यानी आप अपने परिवार को बताएं और आपका विवाह तय हो जाए। अब आपके लिए, आपकी अगर सेहत की बात करती हूं तो बस आपके लिए और लिब्रा 2 के लिए मैं कहूंगी एंजाइटी अटैक्स से बचें। मतलब एंजाइटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकती है। अगर हृदय वगैरह के रोगी हैं तो फिर एंजाइटी से बिल्कुल बचें। आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है सूर्य को जल देना, और वो भी कुमकुम डालकर। देखिए, सूर्य को जल देना एक कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन इसमें जो हम चीजें बताते, जैसे मैंने गुड़ बता दिया या कुमकुम बता दिया या काले तिल बता दिए, इससे सूर्य को जल देने की पूरी तासीर बदल जाती है। इंग्रेडिएंट से तासीर बदल जाती है। तो ये ऐसे ही नहीं बता देते हैं। तो यहां पर आप लोगों के लिए, वृश्चिक वाले, अगर कुमकुम और अक्षत यानी चावल डालकर जल देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात होगी धनु राशि या सेजिटेरियस मून साइन। बिजी मंथ है ये। काफी व्यस्त महीना है आप लोगों के लिए। काफी भाग दौड़, नई जिम्मेदारियां और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ज्यादा काम का प्रेशर। इसलिए इस महीने नई जिम्मेदारियां सोच समझकर उठाएं। अगर नहीं कर सकते हैं तो केवल मतलब एक उत्साह में, अति उत्साह में हाँ ना कर दें, आपके लिए मुश्किल होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति भी थोड़ा सा सचेत रहेंगे। ये जो बार बार सामाजिक प्रतिष्ठा की बात कई राशियों में आ रही है, वो इसीलिए कि पूर्वार्ध तक जो सूर्य है वो नीच के रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा ये सारी बातें बार बार आ रही हैं। तो आपको भी थोड़ा सा पारिवारिक इसके लिए सचेत रहना चाहिए। अत्यधिक आमोद प्रमोद यानी कि बहुत ज्यादा लग्जरी, खाना पीना, बाहर घूमना, ये आमोद प्रमोद जो है वो आपके लिए या तो बीमारी का सबब बन जाएगा, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा के लिए बहुत बुरा होगा।
सो थोड़ा सा कहते हैं हर चीज एक लिमिट में अगर आप करें तो अच्छा होगा। अति का खान पान, अति का पार्टी करना आपके लिए अच्छा इस महीने नहीं होगा। अगर विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वर्क प्लेस पर आपको अपने एथिक्स से, यानी कि अपने संस्कारों से, एथिक्स से समझौता करने के लिए थोड़ा सा प्रेशर पड़ सकता है। आप ऐसा करने से बचें। आप अपने एथिक्स से समझौता ना करें, आपके लिए अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में भी सोच समझकर आगे बढ़ें, और अगर किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, है ना, और नया प्रेम शुरू हो रहा है, तो उसकी बैकग्राउंड जांच लें। आप थोड़ा सा पता करें और फिर प्रेम में आगे बढ़ें। पति पत्नी के बीच में रिश्ते सामान्य हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं, कोई खास उतार चढ़ाव नहीं है। जनरल वाइटैलिटी जिसको आप कहते हैं, इस महीने आपकी लो हो सकती है। शायद वो बहुत काम है और आप थकान महसूस करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, ये आपके साथ हो सकता है। सो योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज आपकी वाइटैलिटी को वापस लाते हैं, ऐसा आप भी करें। आपके लिए जो उपाय होगा वो कि शनिवार को इस महीने अगर आप सुंदरकांड का पाठ एक बार कर लेते हैं तो आपके बहुत काम बन जाएंगे। अब बात होगी मकर राशि या कैप्रिकॉर्न मून साइन। कैप्रिकॉर्न मून साइन बहुत समय से जो है, मतलब बहुत समय से क्या, 7.5 के उसमें चल रहा है, और इस वक्त शनि क्योंकि कैप्रिकॉर्न में ही है, तो काफी मानसिक परेशानियां वैसे ही आपको चल रही हैं। तो कार्य की दृष्टि से मैंने पिछले महीने कहा था कि मकर वालों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है क्योंकि शुक्र अच्छे हो रहे थे, लेकिन ये महीना फिर एक बार थोड़ा सा काम में अड़चन लाने का काम कर सकता है और आपको मानसिक परेशानियां दे सकता है। कई बार ऐसा लगेगा कि काम बिल्कुल बनते बनते नहीं बना, किसी ने प्रॉमिस किया काम करने का और फिर वो काम आपका नहीं बना, ऐसा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका व्यवहार, हाउ यू बिहेव विद अदर्स, बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। तो थोड़ा अहंकार से बचें, जिसको आप कहते हैं ना, या थोड़े हम्बल हो जाएं, ऐसा आप करेंगे तो आपके कुछ काम बन सकते हैं। पहले यानी फर्स्ट हाफ की तुलना में जो दूसरा हाफ होगा 16 के बाद, वो आपके लिए बेहतर होगा। पैसों वगैरह की दृष्टि से सेकंड हाफ इज अ लिटिल बेटर, लेकिन मैं कहूंगी कि आपको इस समय मकर राशि वालों पैसे का बचाना आपके लिए एक प्राइम इंपॉर्टेंस होना चाहिए। बिल्कुल बिना बात के खर्चों से बचें और पैसे संभाल कर अपने पास रखें, ये आपके लिए एक बड़ी सलाह है। कभी भी कोई भी पेपर साइन करना है, कोई जॉब ऑफर लेना है, उसको पूरा पढ़े बिना साइन न करें। बिटवीन द लाइंस, मतलब कौन सा क्लॉज है, क्या साइन कराया जा रहा है, ध्यान से पढ़ें, आपके लिए अच्छा होगा। दाम्पत्य में या प्रेम संबंधों में अहंकार सब कुछ खराब कर देगा। अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और तीसरे व्यक्ति की एंट्री भी दाम्पत्य को खराब कर सकती है, उससे बचें। बिल्कुल महीने के अंत में, मतलब 27, 28, 29, लगभग बिल्कुल 3-4 दिन जो लास्ट के हैं, उनमें आपको काम से रिलेटेड कोई अच्छा समाचार मिल सकता है मकर राशि वालों। सेहत जनरली मैं ठीक देख रही हूँ। आपके लिए उपाय होगा कि अगर कर सकते हैं तो पीपल के वृक्ष पर अगर आप पानी चढ़ाते हैं या उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर चढ़ाते हैं तो आपके काम बनने लगेंगे। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो दीपक भी जला सकते हैं। दीपक जलाना या जल और दूध मिलाकर डालना, दोनों काम आप कर सकते हैं, आपके काम शायद बन सकें। अब बात होगी कुंभ राशि या फिर एक्वेरियस मून साइन। आपके लिए पहला जो पूर्वार्ध है महीने का, वो कार्य की दृष्टि से अच्छा है। रुके हुए कार्य थोड़े से आगे बढ़ते हुए या बनते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। ये और बात है, संघर्ष की मात्रा बढ़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रगल, मेहनत, ये सब बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ रास्ते जो है वो खुलने लगेंगे। सरकारी लोगों, अगर आप सरकारी काम करते हैं तो फिर आप लोगों में से कई लोगों को प्रमोशन वगैरह अगर ड्यू था तो मिल सकता है। अहंकार और कटु वाणी यानी एरोगेंट बिहेवियर
और कटुवाणी मतलब जिसको आप कहते हैं एक एरोगेंट टॉक भी कह सकते हैं, तो वो आपके इस वक्त सबसे बड़े दुश्मन हैं दो, आपका अहंकार और आपकी कटुवाणी। इससे बचे नहीं तो हर जगह शत्रु बना लेंगे आप। और आपके प्रेम संबंध, आपके पार्टनर के साथ अनबन, आपके बच्चों के साथ, ये सब इसी कारण होगी क्योंकि आपका कटु वचन बोलना सबको बहुत इस महीने ट्रिगर करेगा, अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तो ये सब चीजें आपको फिर काफी क्या करेंगी, मानसिक तनाव देंगी। तो परिवार में भी तनाव, काम में भी तनाव, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। सो थोड़ा सा प्रेम से बात करने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा होगा। इस महीने आपके लिए मैं एक बात जरूर कहूंगी कि एक रूटीन चेकअप बनता है, जाकर एक बार अपने सारे जो मतलब वाइटल ऑर्गन्स के टेस्ट होते हैं करवा लें, अच्छा रहेगा। किसी भी ओल्ड एज होम में जाकर या तो मदद करें या वहां कुछ सर्विस करें। थोड़ा समय बुजुर्गों के साथ, वृद्ध लोगों के साथ बिताएं। अपने परिवार के भी बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं। इस महीने ऐसा करने से, उनका आशीष लेने से आपके मुसीबतें कम हो जाएंगी। अब बात होगी मीन राशि या पाइसेस मून साइन, लास्ट साइन है ये। आपके लिए आप लोग काफी मतलब उद्यमी लोग होते हैं, मैंने देखा। जैसे मछली कभी आराम से नहीं बैठती, मीन राशि वाले भी काफी उद्यमी होते हैं। खास करके अगर आपका रेवती नक्षत्र है तो आप एक जगह टिककर बैठते ही नहीं है। सो ऐसे लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आपका ट्रैवल हो सकता है, आप काफी अपने काम के सिलसिले में यात्राएं कर सकते हैं। सरकारी लोगों के सहयोग से आप कार्य क्षेत्र में उन्नति पा सकते हैं। बिजनेस में थे तो कोई सरकारी टेंडर मिल सकता है, यानी सरकारी मदद से आप इस महीने कुछ अच्छा कर रहे हैं। और आप लोग अपनी मेहनत, अपने उद्यम से इस महीने अपने सारे फाइनेंशियल टारगेट्स जो हैं पूरे कर सकते हैं। यानी मीन राशि वालों के लिए समय जनरली ठीक दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत लोग इस महीने थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। आप लोगों में से 50-60% लोगों के साथ मैं कहूंगी कि माँ से रिलेटेड कोई चिंता या माँ के स्वास्थ्य को कोई परेशानी भी आपको काफी विचलित कर सकती है। अति आत्मविश्वास से बचें। मतलब कई बार होता है ना कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई मैं तो सब कर लूंगा, और आपको अपनी मतलब सेल्समैनशिप का भी काफी वो रहता है कि आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप मेहनती हैं, तो आप कुछ भी पा सकते हैं। अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास इस महीने कुछ कार्य में व्यवधान डाल सकता है। थोड़ा हम्बल रहें, मेहनत से काम करें, अच्छा होगा। पर्सनल लाइफ में इमोशनल कतई ना हो, जितने प्रैक्टिकल होंगे उतना अच्छा है। यानी कि मीन राशि के लिए दो बातें मेन हैं कि सरकार के सहयोग से काम बन रहे हैं, फाइनेंशियल टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, और घर परिवार में अपनी माँ के साथ या माँ की सेहत जो है वो थोड़ी परेशान कर सकती है। अति आत्मविश्वास से आपको बचना है। पर्सनल लाइफ में इमोशनल ना हो, प्रैक्टिकल हो जाए। ये 3-4 पॉइंटर्स अगर आप दिमाग में इस महीने रखते हैं तो आपका ये महीना अच्छे से मतलब पार हो जाएगा। आप में से कई लोग तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाएंगे। मैंने कहा या तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, धार्मिक स्थानों की यात्रा हो गई, तीर्थ यात्रा आप में से बहुत लोग करेंगे। आपके लिए उपाय बहुत सिंपल है, सीधा है, विष्णु जी की आराधना करें। मीन राशि वालों के लिए विष्णु जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ होती है, किसी भी रूप में कर सकें। आप पूर्णिमासी को सत्यनारायण की कथा करा लें, आप विष्णु जी का कोई मंत्र का जाप कर लें, कुछ भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये थी आपके ग्रहों की चाल। आपके अक्टूबर आने वाले महीने में किस तरह से ग्रह आपसे क्या करवाना चाहते हैं उसकी एक छोटी सी झलक। आशा है आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, और अगर लाइक करते हैं तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपके पास नए वीडियोस का नोटिफिकेशन जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो ऐसा जरूर करें, मित्रों के साथ मेरा वीडियो शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच।
है।